75 हार्ड चैलेंज करके पूरे सोशल मीडिया पर वायरल बन चुके अंकित बैनपुरिया को आज सब जानते हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जहां पर वो साफ सफाई और इन सब चीजों को प्रमोट करते नजर आए। मोदी जी ने भी उनकी काफी ज्यादा सराहना की। बॉलीवुड में भी कई शख्सियत के साथ वो मिल चुके हैं, बड़ी बड़ी जगह पॉडकास्ट कर चुके हैं और लगभग देश में हर इंसान आज उनको जानता है और उनसे इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि वो इन 75 दिनों में ही इतने पॉपुलर हुए हैं और लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अंकित भाई सिर्फ 75 दिन की मेहनत से इतने फेमस नहीं हुए हैं या इस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं। 25 साल की उनकी उम्र है और लगभग पिछले 15 साल से वो इतनी मेहनत हर दिन ही करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं अंकित भाई की बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत लोग नहीं जानते हैं या लोगों को डाउट है कि ये चीज़ जो है, या जैसे वो जॉब करते थे तो कहाँ जॉब करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनके नाम के बारे में। तो इनका नाम है अंकित बैनपुरिया। ये इनका सरनेम नहीं है, ये इनके गांव का नाम है। जैसे सिद्धू मूसेवाला आपने नाम सुना होगा, मूसा गांव में वो रहते थे तो उस गांव से नाम पड़ा। हरियाणा का ही एक गाँव है बैनपुर, वहीं के ये निवासी हैं, जिसकी वजह से इनका नाम अंकित बैनपुरिया है। और उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि ये एक पहलवान है और इनका खुद का कहना यह है कि पहलवान जो है वो किसी घर का या कुनबे का नहीं होता, पहलवान पूरे गांव का होता है, बल्कि पूरे देश का होता है। तो इसीलिए इनका नाम जो है अंकित बैनपुरिया है। ये बचपन में पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने खुद बताया कि इनको बुली भी किया गया स्कूल में। तो ऐसे बच्चे जो सोचते हैं उन्हें आज बुली किया जा रहा है, वो सुसाइड कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये अंकित भाई से सीखने की चीज़ है, क्योंकि एक बार इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था और अच्छा खासा उसमें लिखा भी था, लेकिन उस एग्ज़ाम की कॉपी को छीन कर एक बच्चे ने अपना नाम उस पर लिख दिया था और कॉपी को सबमिट करवा दिया था। तो इनको इस स्तर पे बुली भी किया गया है। सरकारी स्कूल से ये पढ़े हैं और ये मॉनिटर भी थे, तो पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद लगभग 13 साल की उम्र से इन्होंने पहलवानी स्टार्ट करी थी, जिसमें 2 साल इन्होंने रनिंग वगैरह की। 15 साल की उम्र से इन्होंने अखाड़ा लगाना शुरू कर दिया था और ये ग्रेजुएट हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की है, जिसमें 2017 में इन्होंने पहली बार यूनिवर्सिटी से दंगल खेला था, जिसमें इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। 2018 में हिमाचल में जो दंगल हुआ था उसमें इनको इंजरी हुई थी। L5 में इनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। 2020 में इनको नी कार्टिलेज में डैमेज हुआ था और 2022 में शोल्डर रोटेटर कफ में इनको दिक्कत हो गई थी, इंजरी हो गई थी। इन इंजरीज़ के कारण इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग करना, पहलवानी के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करना थोड़ा सा कम किया था, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग करना इन्होंने बंद नहीं किया था। सिर्फ 75 दिन ही इन्होंने 2 टाइम दिन में ट्रेनिंग नहीं की है, बल्कि ये पिछले 10 साल से लगातार दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर शोल्डर में चोट है तो इन्होंने पैरों का वर्कआउट किया, अपने वर्कआउट को कभी भी बंद नहीं किया। उसके बाद इनका वेट करीब 95 kgs हो गया था। तो इतने वेट के बाद वो इंजरी हुई थी, तो उसके बाद फिर इनका वेट बढ़ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इनको मेंटली भी लग रहा था कि अब कैसे होगा, क्या होगा, किसी को भी लगता है। लेकिन स्टिल मेन चीज़ आप देखेंगे तो अंकित भाई एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि मेंटल स्ट्रॉन्ग रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को लेके इन्होंने वहाँ पे खुद को बिल्डअप किया, खुद को इन्होंने बांध के रखा और जो है अपना रूटीन चालू रखा। उसके बाद फिर इन्होंने नेट पे पढ़ा, इनको 75 हार्ड के बारे में पता चला, वीडियोस बनाना पसंद था तो इन्होंने वीडियोस बनाई और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। 75 डेज़ के लिए जब इन्होंने वीडियो एडिट की थी तो पहले दिन वीडियो बनाने के लिए इनको 4 घंटे से ज़्यादा का समय लगा था। वैसे तो अंकित भाई ने बहुत सारी जॉब्स करी हैं, लेकिन पहली जॉब जो इनकी थी वो थी फ्रूट कटर की। फ्रूट कटर यानी शादियों में जो फ्रूट की स्टॉल्स लगती हैं, उन्हीं स्टॉल्स के नीचे बैठ के फ्रूट्स को काटना, जिनमें दिन के इनको 200 से 250 रुपये मिल जाते थे। तो ऐसा शख्स जो पूरे देश को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसने पहली जॉब वो की थी जहां पर उसको फल काटने थे और महज 200 से 250 रुपए उसको पर दिन के मिलते थे। इन्होंने कंस्ट्रक्शन का भी काम किया है, जो लेबर वगैरह होते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में दिहाड़ी लगाते हैं, वो भी काम किया है। जिम में भी हेल्पर के तौर पे काम किया है, लेकिन इनका कहना है कि जिम ओनर ने इनकी साथ इस तरीके का बर्ताव किया था या जो भी था, उसकी वजह से इन्होंने हाथ पकड़ लिया कि जिम में तो अब दोबारा काम नहीं करना है, ट्रेनिंग के लिए नहीं, काम के लिए। उसके बाद अंकित भाई ने जोमेटो में एज अ डिलीवरी बॉय भी काम किया है। 12-12 घंटे इन्होंने काम किया, ठीक ठाक वहाँ से पैसा भी कमाया। उस वक्त वैसे भी इनको इंजरी थी तो दवाई 10-12 हज़ार रुपये महीने की आती थी, MRI होती थी वो 7-8 हज़ार की होती थी। फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट सो गुड एट दैट टाइम, क्योंकि इनके फादर साहब जो है वो भी मजदूरी करते थे। तो एवरीबडी नोज कि क्या आर्थिक स्थिति थी, लेकिन मानसिक स्थिति बहुत मजबूत शुरू से हमेशा रही है अंकित भाई की। उसके बाद एक शख्स इनको मिला, ये तब भी वीडियोज़ बनाते थे, लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर इनके तब भी हो गए थे। तो उसने कहा कि आप अंकित भाई और वीडियोज़
बनाते हो, तो इनको एक सप्लीमेंट स्टोर पे ले गए। तो रिसेंट जो इन्होंने इनिशियल अपने 75 हार्ड डेज में बताया कि मैं ये जॉब करता था या मैं जॉब पे हूँ, तो ये एक सप्लीमेंट स्टोर पे थे जहाँ पर इनको 9,000 फिक्स सैलरी मिलती थी और लोगों को ये मतलब जो भी आएगा उसको सप्लीमेंट के रेट्स बताना और सेल आउट करना, ये इनकी जॉब थी। इन्होंने चावल की फैक्ट्री में कट्टे भी ढोए हैं जिनमें इनको 300 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। एक मिथ इन्होंने बहुत बढ़िया क्लियर किया कि इनका कहना था कि पहलवान जो होते हैं वो हमेशा लोग सोचते हैं कि पहलवान गंवार होते हैं। ऐसा नहीं है, पहलवानों का दिमाग बहुत शांत होता है और पहलवान जो है वो छोटी मोटी बातों पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं उसको। अब उसके बाद बात आती है कि अभी जो 75 हार्ड इन्होंने किया, तो फिजिकली बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, पहले भी वैसा था अब भी वैसा है। अब मज़े की बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते हैं 75 हार्ड के बारे में जो 7.5 मिनट भी वर्कआउट नहीं कर सकते, वो 75 हार्ड के बारे में कमेंट करते हैं। तो खैर छोड़िए। इन्होंने उस चीज़ के बारे में एक चीज़ और बताई कि 75 हार्ड जब इन्होंने किया तो फिजिकली आप खुद सोचिए, जो इंसान 10 साल से मेहनत कर रहा है तो किस हद तक शारीरिक मजबूती उसमें होगी। लेकिन इनको मेन चीज़ जो वहाँ पे 75 हार्ड से बेनिफिशियल हुई, जिसने इनको फ़ायदा किया, वो था इनका मेंटल लेवल में इंक्रीज़ होना या मेंटल स्ट्रेंथ का बढ़ना। मेन चीज़ ये रही कि इन्होंने सोचा कि जब 75 हार्ड करना है और 75 हार्ड का एक रूल है कि आपको कोई ना कोई नॉन फिक्शनल बुक पढ़नी है, तो इसमें इन्होंने हमारे ही धर्म की या हिंदी में बुक्स पढ़ना प्रेफर किया, क्योंकि जब हमारे ही ग्रंथों में इतनी सारी चीज़ें सीखने सिखाने के लिए हैं तो क्यों इंग्लिश की तरफ जाना। इन्होंने भगवत गीता पढ़ी और भगवत गीता के लिए इनका बहुत स्पेसिफिकली एक चीज़ कहना है कि अगर आप भगवत गीता को पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपको मेडिटेशन के बराबर या उससे ज़्यादा ही लाभ मिलेंगे। ये इनका खुद का कहना है। जो भी ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये सब अंकित भाई ने खुद अपने किसी न किसी वीडियो में बोली है, वही इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए आप जो भी बोलें कमेंट में बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप बोल सकते हैं, लेकिन दैट्स माय जॉब टू इन्फॉर्म यू गाइज। तो उसके बाद भगवत गीता जब इन्होंने पढ़ी तो मेंटल स्टेबिलिटी उनको उससे मिली। इनका भी कहना है, और ये तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, कि धर्म के दृष्टिकोण से ना सही, जीवन में आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से ही अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे उसके देखने को मिल जाएंगे। और फिर कई लोगों का पूछना रहता है कि मोटिवेशन डेली आप में इतनी कहाँ से आती है। ये मेरा भी पर्सनल मानना है, अंकित भाई ने भी इस चीज़ को प्रॉपर स्पेसिफाई किया है कि मोटिवेशन क्षणिक होती है, मोटिवेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है। डिसिप्लिन होता है जो होता है। मोटिवेशन ये है कि आज जिम जाना है तो मैं आज चला जाऊंगा, कल मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही, मैं जिम नहीं जाऊंगा। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बारिश आ रही है, धूप निकल रही है, जाना है तो जाना है। डिसिप्लिन इज़ लाइक बॉडी सेइंग आज बड़ा दर्द है, आज नहीं जाते, बट माइंड इज़ नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग, दिमाग नहीं सुन रहा है, जाना है तो जाना है। वो वाला हिसाब है डिसिप्लिन का। और आप देख सकते हैं जो इंसान डिसिप्लिन्ड है वो इंसान सक्सेसफुल है। इट्स एज इजी एज दैट। मतलब कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। कई लोगों का फिर ये कहना रहता है कि एक पोस्टर लगा देखा अंकित भाई की वीडियोस में कि पेरिस ओलंपिक्स का वो पोस्टर लगा है, तो वो अभी 75 हार्ड के टाइम में नहीं लगा था, 7-8 साल पुराना पोस्टर वो है, जिसमें कि उनको रेसलिंग खेलनी थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन इंजरी की वजह से वो नहीं गए। इंजरी पूरी तरीके से ठीक होती है तो डेफिनेटली ही अगेन ट्राई। उन्होंने ट्रायल भी दिया था लेकिन फाइनल में वो आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ द इंजरी। और एक चीज़ जो अंकित भाई की सबको बहुत मोटिवेट करती है, मुझे भी बहुत बूस्टअप करती है इस चीज़ को लेके, कि लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा सेटअप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बंदा दिन रात अपने घर पे ही रहता है, अपने घर से ही वीडियोस बनाता है। और एक बात अंकित भाई ने कही कि मैं जंगल में खड़ा हूँ और इसी जंगल से मैं बॉलीवुड को छू के आ गया हूँ। तो हेड्स ऑफ है इस चीज़ के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अंकित भाई का कहना है कि उन्होंने फेमस होने के लिए ये सब नहीं किया है। अगर वीडियोस बनाई, डली, चली, अच्छी बात है, नहीं भी चली तो फिट तो रहेंगे, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अंकित भाई को देख के आज हम सभी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इतने क्रिएटर्स बन गए, सबने 75 डेज स्टार्ट कर दिया है चैलेंज। आप 75 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे जो बेनिफिट होगा वो आपको होगा। फेम मिलना ना मिलना इससे रिलेटेड एक अलग चीज़ है। अंकित भाई शुरू से पहलवान है, तो वो हमेशा से इस चीज़ को करते आ रही है। 75 दिन तो शायद एक बूंद है जिस सागर में उन्होंने मेहनत की है। 10 साल, एक दशक से भी ज़्यादा इस चीज़ को लेके, इतनी इंजरीज झेली, इतने सारे काम किए, क्यों? अपनी डाइट को सपोर्ट करने के लिए। दूध घी दही उनके घर हमेशा से है, लेकिन बादाम भी खाने हैं, उसके लिए क्या? तो उसके लिए ये नहीं कि दूध घी खा काम चल रहे हैं, बादाम के लिए उन्होंने मेहनत करी है ना। तो आप अगर 75 स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे आपको फायदा होगा। ये सोच के मत करिए कि आप ये 75 करेंगे तो आपको भी वही लेवल की फेम मिल जाएगी। अब इस पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर भी एक चीज़ स्पेसिफाइड है कि आप यार मेहनत करो, फल देना उसके हाथ में, अभी नहीं तो कभी और, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन मेहनत निश्चल भाव से करनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि व्यूज़ आए कि नहीं आए। फॉर एग्जांपल, मैं पिछले 6-7 साल से 2018 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। कभी रेगुलरिटी नहीं रहती तो मैं रिएक्शन वीडियोस बना देता हूँ सिर्फ और सिर्फ, है ना, क्योंकि मुझे वो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर व्यूज़ नहीं भी आते तो मैं कभी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। कभी बहुत भी आ जाते हैं तो इससे मैं बहुत ज़्यादा पागल भी नहीं हो जाता हूँ। आई लव दिस प्रोसेस, मुझे ये वीडियो बनाना पसंद है।
तो उसी जैसे अंकित भाई को एक्सरसाइज करना पसंद है, तो आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपको मिलेगा कभी ना कभी। नहीं तो आप जो करना चाहते हैं वो तो कर ही रहे हैं ना, सेटिस्फेक्शन तो मिल ही रहा है। फेम मिलना ना मिलना हमारे हाथ में कभी होता ही नहीं है, ना है, भगवान के हाथ में, उसको देना होगा देगा। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स रहे हो भी तो वो बता रहे हैं कि अरे ये करो, मैं तो ये करता हूँ और इससे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं है गाइस, नशे पत्ते से आप दूर रहिए। जितना नशे पत्ते से आप दूर रहेंगे, आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। ये इस प्लेनेट पे जो हम हैं, हमारा समय सीमित है। जब पैदा होते हैं तभी निर्धारित होता है कब जाना है। ये नशा पत्ता हमारे उस टाइम को कम ही करता है, या फिर जितना जीने का टाइम है उसको आप चैन से जी नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहिए, कुछ नहीं मिलता है, थोड़ी देर का फेक डोपामिन रिलीज आपको होता है। आप परेशान, घर वाले परेशान, पैसा आपका फालतू में वेस्ट होगा ही होगा और कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। नशे से जितना हो सके दूर रहिए, और कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। तो ये थे सारे के सारे पॉइंट्स जो अंकित भाई के आई गेस आपको पता चले हों। पहले से पता थे तो रिकॉल हो गए, नहीं पता थे तो यू वेलकम। और कुछ चीज़ें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी मैंने आपको बताई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो फिर मिलते हैं कुछ और पॉइंट्स के साथ। थैंक यू और कीप हसलिंग, कीप राइडिंग। राधे राधे।